कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के महिला विरोधी बयान बार बार सामने आए हैं, जिसका महिलाओं की तरफ से जमकर विरोध भी हुआ। लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बोलने पर एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन को टारगेट किया गया है। दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर गैंगस्टर ने कई राउंड फायरिंग करवाई और सोशल मीडिया पर आकर इसकी जिम्मेदारी भी ले ली और यह धमकी दी गई कि फायरिंग महज एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इस पूरी वारदात ने बरेली से लेकर वृंदावन और वाराणसी तक में सनसनी फैला दी। सवाल यही, आखिर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बोलने पर गैंगस्टर के निशाने पर एक्ट्रेस की बहन क्यों आई है? इस रिपोर्ट में देखिए। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 की होती है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची वो बनेगी। मुंह मार के आती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई थी, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला। शुक्रवार सुबह लगभग 3:30 बजे बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। उस फायरिंग के निशान इस घर की दीवारों पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। किरदार नंबर 1, किरदार नंबर 2, किरदार नंबर 3 और अब इसमें चौथा किरदार आ गया। बीते कुछ समय से जारी महिला अपमान के विवाद में अब नया मोड़ आ गया। जुबानी जंग से आगे बात बढ़कर गोलीबारी तक पहुंच गई। इन 4 तस्वीरों में पहला किरदार महिला विरोधी बयानबाजी करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य है। दूसरा किरदार प्रेमानंद महाराज का है, जिन्होंने एक बार कहा था कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र हैं। तीसरा किरदार बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी का है, जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य के महिला विरोधी बयानों पर पलटवार किया था। और अब इसमें चौथा किरदार गैंगस्टर का आ गया, जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कथावाचक और प्रेमानंद महाराज को अपशब्द कहने की वजह से गोली चलाई। जी हां, महिला अपमान में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने क्या क्या नहीं कहा। महिलाओं के चरित्र पर उंगली तक उठाई। कभी 4 जगह मुंह मारने वाला बताया, कभी कहा लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दो। लेकिन जब इन्हीं अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं ने आवाज बुलंद की, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का विरोध किया, तो गोली चल गई। 1-2 नहीं बल्कि 7 से 8 राउंड गोली चली। बरेली के कोतवाली इलाके के इस घर पर गोलियों के 5 निशान दिखाई दे रहे हैं। ये घर बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी का है, जहां उनके पिता, मां और बड़ी बहन खुशबू पाटनी रहती है। शुक्रवार की रात करीब 3:30 बजे 2 बाइक सवार बदमाशों ने 7 से 8 राउंड गोली चलाई। इस वक्त हम उसी घर पे खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दिशा पाटनी का घर है और इस घर में दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी, उसकी बहन खुशबू पाटनी और माता जी के साथ साथ कुछ और सदस्य भी रहते हैं। जो शुक्रवार सुबह लगभग 3:30 बजे बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। उस फायरिंग के निशान इस घर की दीवारों पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कई राउंड फायरिंग हुई है। जो फायरिंग सीधे दीवार पर लगी है, दीवार पे जो सीमेंट होता है वो टूट गया है, वहां निशान गोलियों ने छोड़ दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और परिवार भी लगातार इस घटना के बाद दहशत में है। खुशबू पाटनी के पिता रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, वो यूपी पुलिस में सीओ के पद पर तैनात थे। उनके मुताबिक सुबह कुत्तों की आवाज सुनकर वो बाहर आए तो गोलियां चल गई। गोली विदेशी पिस्टल से चली, ऐसी उन्होंने आशंका जाहिर की। मैं जैसे ही अपना डोर ओपन किया, मैं पूछने की कोशिश कर रहा था आप कौन है, इतने में एक बंदे ने जो है फायर झोंकना चालू कर दिया। क्योंकि उनके पास विदेशी पिस्टल थी, जहां तक मैं उसके फायर की आवाज और फायर में जो चिंगारियां निकलती उसको समझ के मैं ये समझा कि ये लोकल इंडिया मेड तो नहीं है बाहर की है। और वो एक ही शायद फायरिंग में 8-10 राउंड निकल गए और इतना कहते ही बस उन्होंने फायर झोंका और वो चल दिए। बरेली में गोली एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के घर चली थी। कानून व्यवस्था पर सवाल न उठे, इसलिए 24 घंटे तक पुलिस ने भी इस मामले को दबाए रखा। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो फिर सच्चाई बाहर आ गई और यहीं से इस गोलीकांड का कनेक्शन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से जा जुड़ा। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 की होती है। सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी।
बरेली में हुए गोलीकांड के जड़ में अनिरुद्धाचार्य का यही बयान है। आखिर कैसे, आपको पूरी रिपोर्ट डिटेल में दिखाते हैं। दरअसल बरेली में गोलीकांड के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के एक सोशल मीडिया पेज से पोस्ट किया गया, जिसमें फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई और इसकी वजह भी बताई गई। धमकी भरे लहजे में कहा गया कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, भाइयों, ये जो आज खुशबू पाटनी, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई, ये कार्रवाई, इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान सहा नहीं जाएगा। ये तो महज एक ट्रेलर था। अगली बार किसी ने भी या इसने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उसके घर में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पोस्ट के जरिए सीधे सीधे धमकी दी गई। हालांकि बरेली पुलिस का कहना है कि धमकी वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी जांच कराई जा रही है। गोल्डी बरार गैंग, उनके द्वारा इसकी घटना की जिम्मेदारी ली गई है, तो क्या लग रहा है अभी तक की जांच में उसी गैंग ने ये घटना को अंजाम दिया? सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्हाट्सएप कई लोगों के द्वारा फॉरवर्ड किया गया। हम लोग उसकी जांच करा रहे हैं कि वो कौन सा अकाउंट है। वो अकाउंट अभी जो वो पोस्ट आया है वो फेसबुक पे किसी अकाउंट पे अभी उपलब्ध नहीं है, तो उसको भी साइबर सेल के माध्यम से वेरीफाई कराया जा रहा है। और जितने भी पॉसिबल एंगल्स हैं, मेरे द्वारा परिवार से भी वार्ता की गई है कि उनकी किसी से कोई पूर्व की कोई इस तरह की बातचीत हो या कोई भी कंट्रोवर्सी हो, उसके संबंध में भी उनसे वार्ता की गई है। तो जितने भी पॉसिबल एंगल्स हैं, सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। बरेली पुलिस भले ही धमकी भरी पोस्ट की जांच की बात कहे, लेकिन इस धमकी को पुलिस ने भी गंभीरता से लिया है। यही वजह है कि खुशबू पाटनी के घर की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई। 4 से 5 पुलिसकर्मी घर के बाहर तैनात किए गए। इसके अलावा पुलिस ने 5 टीम बनाकर फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश में लगाया है। बरेली पुलिस आसपास लगे सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही, ताकि बाइक सवार बदमाशों का सुराग मिल सके। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं, इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि गैंगस्टर खुशबू पाटनी के पीछे पड़ गए, उनके घर पर फायरिंग तक की नौबत आ गई। तो इसके पीछे अनिरुद्धाचार्य का 4 जगह मुंह मारने वाला बयान है। जब अनिरुद्धाचार्य ने यह बयान दिया तो इसके बाद जुलाई के आखिरी हफ्ते में दिशा पाटनी की बहन और आर्मी से रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य को खूब खरी खोटी सुनाई थी, उन्हें महिला विरोधी बताते हुए लताड़ा था। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such of highest order. All the namards of the society, all the namard of the society is following this. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? इसके कुछ समय बाद गैंगस्टर की तरफ से धमकी भरा पोस्ट किया गया। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने संत प्रेमानंद का नाम लेकर धमकी दी है कि सनातन धर्म के लिए काम करने पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। संत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संत प्रेमानंद सनातन धर्म के लिए समर्पित है। इस तरह की धमकी अगस्त के आखिरी महीने में दी गई और फिर 11 से 12 सितंबर की रात खुशबू पाटनी के घर पर फायरिंग की गई। हालांकि जिस समय फायरिंग की गई तब बाहर कोई नहीं था, इसलिए किसी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ। बरेली से नीरज आनंद के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।